हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दुर्गेश सर पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारी सभी क्लास पे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हमारे इस चैनल को, इस वीडियो के लिंक को आप जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उसके साथ शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और हम पीछे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर कोडिंग पढ़े हुए थे और आज हम मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन लेकर के आपके साथ आए हुए हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप अगर मेरे बिना बताए देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन दोनों एक ही है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कुछ कुछ किताबों में क्वेश्चन इन दोनों का आंसर एक ही देता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा कि जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता रहा है और आएगा भी, कि नीला को काला कहा जाए, काले को नीला कहा जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि लाल का मतलब पीला, यदि लाल का मतलब पीला, अगर इसके आप अंग्रेजी देखेंगे तो होगा इफ़ रेड मीन्स येलो। क्या होगा? रेड मीन्स येलो। और यदि पीला का मतलब नीला, येलो मीन्स ब्लू, नीला का मतलब नारंगी, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नारंगी का मतलब हरा, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, हरा का मतलब लाल, हरा का मतलब लाल। तो क्या हो जाएगा? ग्रीन मीन्स रेड। क्या क्वेश्चन कह रहा है? यदि लाल का मतलब पीला, पीला का मतलब नीला, नीला का मतलब नारंगी, नारंगी का मतलब हरा, और हरा का मतलब क्या? लाल। तो कह रहा है कि तो बताइए आसमान का रंग कैसा होगा। आसमान का रंग कैसा होता है उसको आपके इस फॉर्म में बताना है, कोडिंग के फॉर्म में। और इसी टाइप से आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि लाल को पीला कहा जाए। क्या कह रहा है? यदि लाल को पीला कहा जाए, और कहा जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? इफ़ रेड इज कॉल्ड येलो, इफ़ रेड इज कॉल्ड येलो। पीला को नीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए तो क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी? येलो इज कॉल्ड ब्लू। नीला को नारंगी कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। नारंगी को हरा कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन। हरा को लाल कहा जाए, ग्रीन इज कॉल्ड रेड। ग्रीन इज कॉल्ड रेड। अंग्रेजी भी आपने सुना और हिंदी भी सुना। देखिए, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरा को लाल कहा जाए, तो बताइए, दोनों का क्वेश्चन एक ही है, तो बताइए आसमान का रंग कैसा होगा। अब आप इन दोनों की इंग्लिश लिखिए। इफ रेड मीन्स येलो, और इसको लिखिए, देखिए बराबर है कि अलग है। इफ रेड इज कॉल्ड येलो। देखिए, एक का मतलब है और एक को कहा जाए, यह दोनों अलग है। आप इसको देखेंगे तो यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और यह आपका पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। देखिए, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? इज के साथ
थर्ड फॉर्म लगती है। हम आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन रीजनिंग में हर सब्जेक्ट यूज होती है तो उसका आपको बताया गया। ठीक है, यह आपका प्रेजेंट है और यह आपका पैसिव है। इसमें क्या है, पैसिव में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तित हो जाता है। जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप इसमें देखिएगा कि क्या होगा, इसको लगाने का तरीका क्या। आपको क्वेश्चन मैंने तब दोनों दिखा दिया कि क्वेश्चन दोनों अलग है, और अगर इसमें पूछेगा, इसमें जब पूछेगा तो आप उसके जो जस्ट पहले होगा इसको आप याद रखिएगा कि इस टाइप का जो होगा का मतलब मीन्स वाला, तो उसका आंसर जो होगा जस्ट बिफोर। ठीक पहले वाला रंग आप बताएंगे। जैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आसमान का रंग किस तरीके का होता है, नीला। तो बताइए इसमें नीला कहाँ पे है, नीला आपका कहाँ पे मिल रहा है, पहले वाले में नीला यहाँ पे है, और नीला के पहले कौन सा रंग है, पीला। तो इस अनुसार पहले वाले स्टेटमेंट के अनुसार आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बताइए आसमान का रंग कैसा होगा, पीला। आसमान का रंग कैसा होगा, येलो, पीला। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जस्ट बाद वाला बताएंगे। जब इस टाइप का होगा कार्ड वाला कहा जाए तो आप इसका ट्रिक याद रखिएगा, जस्ट आफ्टर। अब बताइए आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, और नीला के बाद क्या है, नारंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नारंगी। आसमान का रंग कैसा हो जाएगा, नारंगी। देखिए आपका इतना बड़ा क्वेश्चन था, और कई कई किताबों में क्वेश्चन का दोनों एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, जब का मतलब बोला जाए तो उससे जस्ट पहले वाला रंग बताइएगा। जिस भी चीज़ का पूछे, रात का पूछे, दिन का पूछे, किसी भी एक पार्टिकुलर कलर को दे करके पूछे तो लाल को क्या कहा जाएगा। और इसमें जब बोलेगा तो आप जस्ट एक बाद वाला जो रंग होगा उसको बताएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, यह बहुत से पेपर में आया हुआ है और आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आगे हम नया क्वेश्चन आपको लेकर के आते हैं। देखिए आपने दो क्वेश्चन देखा था, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। क्या कह रहा है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब इसका तात्पर्य है कि बी और डी के बीच में क्या आता है, सी। और डिप्लोमेसी में आप बताइए कि जो इसके लेटर हैं उनके बीच में उतने ही ठीक लेटर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी आप दो तरीके से लगाएंगे। आप उसके प्लेस वैल्यू को लिख करके लगा सकते हैं, स्थानीय मान को लिख करके जो उनके होते हैं 1 से लेकर के 26 तक, या फिर आप अक्षर को पढ़ करके लगा सकते हैं। हम लिखेंगे डिप्लोमेसी। हाँ चलिए, जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं बताइए। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल। लीजिए कोई मिल रहा है क्या, नहीं ना, कोई भी नहीं मिल रहा। अब आ जाइए आई से गिनिए, आई जे के एल एम। आई से क्या मिल गया, एम। देखिए आई जे के एल एम, एन ओ पी कोई नहीं, पी क्यू आर कोई नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू कोई नहीं,
OPQRS। सबको बारी बारी से आप गिनिएगा कि नहीं, एक अक्षर गिन लिए, हम दूसरे अक्षर को नहीं गिनेंगे। ABCD, तो इधर से कितने मिल गया, एक जोड़ा मिल गया, I और M। यहाँ पे लिख लीजिए I और M। अब चलिए उल्टा भी गिन लीजिए, Y के बाद तो कोई नहीं आएगा, YZA, क्या मिल गया, YZA, ये नहीं लेंगे। चलिए हम CDEFGHI, CDEFGHI, उल्टा क्या मिला, C से I, ABCDEFG, देखिए MNOP, OPQR, LMNOPQR, इधर से कितने मिले, MP, और कौन मिला, CI। तो कुल कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न में भी जो डिप्लोमेसी दिया है शब्द, उसमें भी उसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो कितने आ गए, 3। कौन कौन, IM, CI और MP। IM, CI और MP, तीन ऐसे लेटर युग्म हैं, अक्षर युग्म, पेयर्स है लेटर का, जिसमें उतने ही अक्षर हैं जितने कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, सेम उसी अक्षर का, लेकिन आपके भाषा बदली हुई है। भाषा पे जाइए, लैंग्वेज। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रम, ऑर्डर, और यहाँ पे क्या था, सीरीज। और सीरीज आपकी आगे से पीछे, पीछे से आगे दोनों क्रम में चलेगी। आप लिख सकते हैं सीरीज का एरो ऐसे और ऐसे, लेकिन ऑर्डर आपका आगे से पीछे की तरफ, इधर से आपका, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ऑर्डर कहाँ जाएगा, लेफ्ट से किधर, राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ आपका ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर उल्टा नहीं चलेगा, और सीरीज उल्टा सीधा दोनों चलेगी। तो आप इसमें आ जाइए, डिप्लोमेसी फिर लिखिए। आप काउंट करिए, आपने यहीं पे काउंट किया था, I से M का आया था ना, और किसी का नहीं आया। तो इस तरीके से कौन जोड़ा बनेगा, बस एक ही बनेगा। कौन सा युग्म, I और M का। कौन सा युग्म बनेगा, I और M का। ठीक है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी मैंने अलग से इसका सॉल्यूशन लिखा, आंसर लिखा, उसको इरेज करता हूँ, और प्रश्न वही रखते हैं और शब्द दूसरा बदल देते हैं। इसी टाइप का हम आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा कि जो शब्द लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसमें बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसके बीच में कितने ऐसे पेयर्स होंगे जिसके बीच में उतने ही अक्षर आएंगे, उतने ही लेटर आएंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। देखिए हम लिखते हैं स्टूडेंट को और काउंट करते हैं। एस के बाद टी 1 हो गया, STU 2 हो गया, STUVWXYZ कोई नहीं, TUV UVW कोई नहीं, DEFG कोई नहीं। ठीक है, अब उल्टा काउंट करिए, TUVWX कोई नहीं, NOPQR कोई नहीं, EFGH कोई नहीं,
EFGH कोई नहीं, DEFG, URSTUVW कोई नहीं, TS इधर से भी कोई नहीं मिल रहा है। एक है आपका, देखिए ई का नीचे से कोई नहीं मिल रहा है ना, देखिए TUVWXYZ कोई नहीं। अब इसको काउंट करें, NMNOPQRS, देखिए ऊपर से कितना हो गया, पेयर्स को हम काले से लिखते हैं, ST पेयर, फिर SU पेयर, फिर TU पेयर, DE पेयर, और एक कौन है, NS पेयर। और यह किस में है, सीरीज में, क्रम में नहीं, सीरीज में है, ठीक है। और अगर बोलेगा ऑर्डर में बताइए, तो ऑर्डर में ए वाला जो उल्टा आपने काउंट किया था वह नहीं होगा, तो ऑर्डर में 4 हो जाएगा। और सीरीज में कितने होंगे, 5 ऐसे अक्षर युग्म होंगे, 5 ऐसे अल्फ़ाबेट की जो पेयर होंगे, जिसमें उतने ही अक्षर आएंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। आप इसको इनके नंबर्स भी लिख करके कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए हम देखते हैं मेडिटेशन को, इसमें कितने हैं बताइए, MNOPQRSTUV कोई नहीं, EFGHIJKLM कोई नहीं, DEFGHI IJKLMNO कोई नहीं, TSTUVWXYZ ABCDE IJK, ठीक है। अब उल्टा गिनिए, MNO एक हो गया, MNO PQRSTUVW OPQRSTUVW कोई नहीं, IJKLMNOP कोई नहीं, TUVWXYZ कोई नहीं, ABCDE TUVW कोई नहीं, DE। अब बताइए, ऊपर से एक है, नीचे से 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए। अभी एक और बाकी है, देखिए एक आपका कौन बाकी है, NOB हो गया, A से D हो गया, A से E हो गया, A से E हो गया, A से D हो गया, और D से E भी हो गया। 1 2 3 4 5, देखिए सीरीज में 5 हो गए, और ऑर्डर में बाएं से दाएं ऑर्डर में कितने हुआ, 1। अगर जोड़ा पूछे कि लिखने के लिए पेयर्स कौन कौन है, DI NO AD AE DE, कितने हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल आपके 5 हो गए, और आपके ऑर्डर में 1 हो गया। अब आ जाइए कंप्यूटर को देखते हैं, CDEFGHIJ OPQRSTU MNOPQR PQRST UVWXYZ, इधर से तो कोई नहीं मिला कंप्यूटर में, देखिए MNOPQR, M से क्या मिल गया, R। अब हम जानते हैं कि
लेफ्ट से राइट में कोई नहीं मिलेगा, आप राइट से लेफ्ट देख लीजिए। RST U VWXYZ EFGHIJK नहीं मिला। STU इसका भी मिल गया। TU भी इधर भी U VWXYZ MNOP QRST MNO कोई नहीं। तो कितने मिले आपके? कौन सा था? कंप्यूटर। 1 2 3 4 कितने हो गए सीरीज में? 4 और ऑर्डर में 1। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया कि जितने भी अक्षरों में पूछा जाता है आपने बताया। अब इसमें हम एक टाइप आपका और कराएंगे और आज की क्लास ओवर करेंगे, जिसमें आपको पूछता है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। निम्न प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें या उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता या इसके लेटर का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। देखिए, कह रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है आपका, मल्टीप्लिकेशन वर्ड है, इसके लेटर को लेकर के इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। इसको बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसमें जो जो लेटर आया हुआ है अगर इससे मैच कर रहा है तो बनाया जा सकता है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, जो लेटर एक बार आया है उसका प्रयोग इसमें एक ही बार होना चाहिए। अगर 2 बार हो जाएगा तो वह नहीं बन पाएगा। देखिए, इसमें डबल पी आ गया। ठीक, आइए पहले से चेक करते हैं। LIMITATAION सब मिल रहा है। LI भी मिल गया, L है, I है, M है, I है, फिर आपका क्या है, M भी है और I भी है, 2 जगह I मिल गया। AC है, A है, C है, TION मिल गया। अब देखिए एप्लीकेशन, इसमें एक ही पी है और यहाँ पे डबल पी, बस यही नहीं बन सकता। तो यही आपका सही है। पूछा था कि निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनेगा? एप्लीकेशन। देखिए, शब्द नहीं बनाया जा सकता पूछा था, आप नहीं को ध्यान रखिएगा। शब्द बनाया जा सकता है तो सेम इसी का उलट जाएगा। ठीक है, फिर इसी पे देखिए हम एक नया शब्द यहीं पे लिखते हैं और आप इसको पढ़िए एक बार दोबारा। फिर क्या कह रहा है? निम्न प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिससे दिया गया अक्षर फिर से नहीं बनाया जा सकता। जैसे क्या है? APPLI CATIONLE एप्लीकेशनल शब्द क्या है? एप्लीकेशनल। और कह रहा है इससे क्या क्या नहीं बनाया जा सकता या कौन नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन दिया है ORANGE, पहला ऑरेंज दिया है, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है ग्रेप्स, GRAPES, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मैंगोज, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मैंगोज, चौथा ऑप्शन दे रहा है एप्पल।
चौथा ऑप्शन दे रहा है एप्पल। ठीक है, तो बताइए कौन बनाया जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता, या क्या कह रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। आप इस पे आ जाइए कि एप्लीकेशन दिया है और उसमें एप्लीकेशनल दिया है और कह रहा है इससे क्या क्या बनाया जा सकता है और क्या नहीं। इसमें जी मिल गया, यहाँ पे कई जी नहीं है तो यह नहीं बनेगा। इसमें भी जी मिल गया, कई नहीं है, बनेगा नहीं। और यम भी है, नहीं बनेगा। ए डबल पी यहाँ पे है और यल है, यल यहाँ पे है। ठीक है, तो कौन सा लेटर बनेगा? डी, एप्पल जो है उससे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न दिया गया है और प्रश्न को व्यवस्थित करना है। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी देखने आप सभी को आता होगा। डिक्शनरी देखने के तात्पर्य यह है कि जो लेटर आ रहा है ए है, ए के बाद कौन आएगा? बी, बी के बाद कौन आएगा? सी। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक लेटर सेम होगा उसको हम नगण्य मान करके आगे से गिनेंगे, उनकी काउंटिंग देंगे, उनको एक नंबर देंगे। जैसे देखिए आई एन सब में कॉमन है। ठीक, इसके बाद एन है, जी है, एच है, एफ है। तो बताइए कौन आता है पहले? एफ, ए दो, तो ए दो पहले आते हैं। ठीक है, 4 और 5। ठीक, अब बताइए एफ, दोनों एफ सेम है तो आगे यहाँ तक आ गया। एफ के बाद यल है, एफ के बाद ए है, तो ए और यल में कौन पहले आएगा? ए पहले आएगा। तो जो 4 पहले है इसमें ए कट जाएगा और ए कट जाएगा। 4 पहले नहीं आएगा, पहले कौन आएगा? 5 आएगा, इसलिए यह सही हो गया। और अगर आप चाहें तो पूरा कंपेयर कर सकते हैं। यह एक हो गया, पहले स्थान पे आ गया, तो इसको ऐसा करिए रोमन नंबर में डालिए, पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पे। देखिए तीसरा लेटर आपका यहाँ पे कुछ और है क्या? एफ है, एच है, जी है, एन है। तो एफ जी, एफ के बाद क्या आता है? जी, तो यह आ जाएगा आपका दूसरे स्थान पे। ठीक है, आप कंपेयर ना करके ऐसे ही बना सकते हैं। आपका ये हो गया था। अब आगे चलिए, एच, जी और एन। तो एच कब पे आता है आपका? एच, जी के बाद एच आता है, तो यह आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पे। अब एच है और एन है तो आता है एच कब? फिर एच कब आता है आपका? एन। इन दोनों में देखिए कॉमन मिल गया, एन के बाद एच। आगे चलिए, ए है और ई है, तो पहले कौन आएगा? ए आएगा, तो यह आ जाएगा चौथे पे और यह क्या हो जाएगा? 5वें पे। देखिए बैठ गया पूरा आपका। क्या बैठा? पहले यह बैठा था, उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वां, 1 2 3 4 5। तो पहले पे 5 है, फिर कौन आएगा? 4 आएगा, फिर कौन सा दूसरा आएगा? तीसरे नंबर पे, और ये आएगा पहला चौथे पे, और तीसरा कब से आ गया? 5वें पे। देखिए इसको बताने का आपका तात्पर्य है कि अगर आपके प्रश्न पूछेगा कि दिए गए शब्द जो हैं 5 हैं, 4 हैं, आप इनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित करिए। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित कैसे करेंगे? इस प्रकार से, पहले 5वें को लिखेंगे, फिर चौथे को, फिर दूसरे को, और फिर पहले को, सबसे अंत में तीसरे को। अब देखिए
इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसको भी आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार यदि व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। आप शब्द को व्यवस्थित करिए। यू सब में है, उसके बाद आ जाइए, आर आता है, एस आता है, टी आता है, एन आता है, ठीक ना। तो दोनों जगह दूसरे लेटर पे एन एन मिल गया, तो यह इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए कौन पहले पाएगा। एन आई टी है, एन आई क्यू है, आर एस टी क्यू, यू पी क्यू आता है, ये पहले स्थान पे आ गया या दूसरे स्थान पे आ गया। अब आ जाइए, एन के बाद कौन आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर। अब इन दोनों में आ जाइए, आर के बाद ए है, आर के बाद बी है, ये तीसरे पे। और पूछा क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर इन सभी शब्दों को व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन आएगा, यूरेनियम। तीसरे स्थान पे कौन आएगा, यूरेनियम। अब आइए आगे, एक क्वेश्चन आपको मैं और लेके आया हूँ, यह आपके परीक्षा में करीब 10 से 12 बार पूछा गया है। इसको लगाने का आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर कभी हम आज वर्णमाला ख़त्म करेंगे, फिर कभी टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो आज देखिए कह रहा है कि खाली स्थान ए, फिर खाली स्थान बी ए, खाली स्थान बी, खाली स्थान ए बी, खाली स्थान ए बी। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आप उनको काउंट करिएगा, उनके स्थान को कितने स्थान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 स्थान है, 20 है, तो उसको 4 4 या 5 5 में बांट दीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ऑप्शन मिला हुआ है, इन ऑप्शन को भरिए। देखिए कोई सीरीज बन रही है क्या, यहाँ पे क्या है, पहले को भरिए, बी ए नहीं बन रहा है, इसको भरिए, ए हो गया, फिर आपका 4 ए हो जाएगा, नहीं बन रहा, इसको भर के देखिए तो सी वाले बी ए बी, देखिए कुछ बन रहा है, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। यह आपका एक क्रम बन गया, एक पैटर्न बन गया। किस टाइप का, बी पहले है, बीच में 2 ए है, फिर बी है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आपका आज यह भी टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया और आप लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप अन्य लोगों के साथ शेयर करें और जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरा पढ़ाया आपको कुछ भी समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।